Hi everyone, welcome to the HPT Maths Education. Myself Virendra Patel. We are continuing with exercise 3.1 और ये जो चैप्टर आपका स्टार्ट है, जो चैप्टर चल रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में इससे पहले मैं आपके 5 क्वेश्चन करा चुका था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का और इसमें ट्रिग्नोमेट्री के कई टाइप्स के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है, किस फॉर्मेट का है। लिखा हुआ है इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आपको 2 सर्कल आपको दे रखे हैं, बना लेते हैं। यहाँ से देखिए 2 सर्कल आपको दे रखे हैं, एक सर्कल ये है और एक दूसरा सर्कल ये आपको दे रखा है। इनके में कह रहा है कि आर्क जो है वो आर्क की लंबाई आपको सेम दे रखी। आर्क की लंबाई आपकी, ये आर्क है, ये आर्क की लंबाई आपको सेम दे रखी है। अगर एल इसकी है तो इसकी भी एल ही होगी। ठीक है, ये भी आपको एल दे रखी है, मान लेते हैं यहाँ पे एल दे रखी है। ठीक है, ये यहाँ पे एंगल अलग अलग होगा, लेकिन एंगल अगर ये θ1 तो ये आपका θ2 होगा। ठीक है, तो एक फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। एक फार्मूला हमने बताया था आपको, थीटा बराबर एल अपॉन आर, यानी आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस फार्मूला होता है। आर्क किसको कहते हैं? एल को कहते हैं। अगर इस फार्मूले से दो फार्मूले अगर ऐसे तैयार कर लें, L1 नहीं, आर्क तो सेम है तो ये आपका R1 हो जाएगा और इधर दूसरा क्या हो जाएगा, θ2 इक्वल टू L अपॉन R2, ये 2 बन जाएंगे आपके। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब जरा रेडियस को आप लेट कर लीजिए, लिखिए लेट द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स बी R1 एंड R2। आपने क्या लेट कर लिया? आपने रेडियाई लेट कर ली, रेडियस लेट कर ली R1 एंड R2। पहले वाले की आपने R1 मानी, दूसरे वाले की R2 मानी। अब क्या करते हैं, इनको बारी बारी से। हाँ, एक बात और, इसमें आपको एंगल भी दे रखे हैं। एंगल आपको क्या दे रखा है? एंगल आपको पहला वाला जो एंगल दिया हुआ है θ1, θ1 आपको दिया गया है बेटा। जो θ1 दिया हुआ वो 60 डिग्री दिया हो। जरा इसको रेडियन में बदल लो। रेडियन के लिए आपको, ये डिग्री में है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 180 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराते हैं, पाई अपॉन 180। जरा बताइए, 3 यानी π/3 आ गया। क्योंकि जब आप इस फार्मूले में रखोगे तो आपको रेडियन में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला रेडियन में ही वैल्यू देता है। अब बताइए जरा θ2 कैसे निकलेगा? θ2 आपका निकलेगा, जैसे आपको दिया है 75 डिग्री, 75, इसको भी आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये जाएगा कि कितने से 15, 15 × 5 = 75 और 15 से कटेगा 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी 5 पाई, यहाँ से हो जाएगा 5π/12। ये आपका θ2 आएगा। कितना आएगा? θ2 आपका निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से नोट करिए। अब इन फार्मूलों में, दोनों फार्मूलों में हम लोग रख देंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ज़रा देखिए अब क्या होगा। यहाँ तक आपका हो गया होगा। अब ये इधर हटा देते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ से पूरा क्वेश्चन ही हटा देते हैं इधर। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से देखिए सबसे पहले, अब यहाँ से अगर हम L की वैल्यू आपसे पूछें, किसकी वैल्यू पूछें? L की, तो L की वैल्यू हो जाएगी θ1 और R1, कॉमा यहाँ से भी L की वैल्यू पूछें तो θ2 और R2। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए, अगर θ2 और R2 होगा तो L और L क्या है? दोनों बराबर हैं। तो भाई दोनों को बराबर कर लीजिए। यहाँ से अगर दोनों को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा θ1 R1 बराबर θ2 और R2। अब जरा वैल्यू बता दीजिए। θ1 की वैल्यू π/3 और यहाँ से R1 का ही तो आपको रेशियो ही बताना है। θ2 की वैल्यू 5π/12 और इधर क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R2। अब मुझे बताओ, 3 × 3 = 3, 3 × 12, यानी 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 4। ठीक है, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा यहाँ पर? यहाँ 5। अब बताइए, ये इंटू में R2 है, इधर आया अपॉन में, R1 अपॉन R2 इक्वल टू हो जाएगा 5/4, यानी रेशियो अगर निकालेंगे तो R1 रेशियो R2 बराबर हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कोई टफ नहीं था। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको कर सकते हो। और यहाँ तक क्वेश्चन करने के बाद, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रेशियो हमने निकाल दिया है। यहाँ तक जल्दी से इसको कॉपी करिए। क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। आपने दोनों रेडियाई को मान लिया
और उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई करना शुरू कर दिया। इससे रिलेटेड फार्मूला इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और दे रखा फाइंड द एंगल। इसमें जो आपसे पूछा है वो पूछा फाइंड द एंगल इन रेडियन। जो एंगल आपको फाइंड करना है वो रेडियन में फाइंड करना है। आगे दे रखा विच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75। एक पेंडुलम है, आपने देखा होगा 12th क्लास या फर्स्ट ईयर क्लास में, एक सिंपल पेंडुलम होता है, ठीक, ऐसे होता है, यहाँ पे ये लगा होता है, और जैसे ये क्या करता है, जैसे यहाँ तक पहुँचा, ये एक हाफ सर्किल आर्क में जैसे यहाँ पर पहुँचा, तो ये क्या करता है, ऐसे इसमें जो है रोटेट करता रहता है। जब ये रोटेट करता है तो कुछ ना कुछ बीच में एंगल बनाएगा, जैसे ऐसे होता है, तो बीच में ये मतलब लोलक होता है, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक घूमेगा, तो इसको आर्क बोला जाएगा। क्या? तो आर्क बोला जाएगा। तो कभी ये कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। तो आर्क आपको अलग अलग से दे रखे, लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ आपको ये दे रखी है, ठीक है। और ये आपको दे रखा है, कह रहा है कि इसकी लेंथ, सिंपल पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ, ये आपको 75 दे रखी है। क्या दे रखी है? 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, फर्स्ट पॉइंट डालिए और लिखिए, यानी रेडियस आपको कितनी दी है, रेडियस आपको 75 सेंटीमीटर दे रखी, और जो एल दिया है आर्क, वो पहला आर्क आपको 10 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ, जब यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वो, अगर ऐसा देखा जाए, आर्क जब भी सेंटर पे एंगल बनाती है तो उसका फार्मूला होता है L/R। ये किस में होता है? रेडियन में आता है, रेडियन में आता है, ठीक है, ये रेडियन में आता है। तो देखिए जरा बारी बारी से, यहाँ पर भी थीटा बराबर क्या लगाएंगे? L/R। जब L/R लगाएंगे, L की वैल्यू बताइए 10, और यहाँ कितना? 75। जरा 5 2 जा और कैंसिल करिए, यहाँ पर आएगा 15। तो इसका मतलब है, इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आया 2/15 रेडियन, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, 2/15 रेडियन आ रहा है, ठीक। अब सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला कौन सा? ये आपको जो दे रखा है 15 वाला, तो इसको हटा देते हैं, सब क्वेश्चन पूरा हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर, अब दूसरा वाला कितना दे रखा था? दूसरा वाला आपको दे रखा था, हाँ, दूसरा वाला आपको दिया है 15। कितना दिया है? 15 दिया है। तो दूसरा वाला सेकंड पार्ट जो दे रखा है, आर बराबर तो उतना दिया है आपको 75 सेंटीमीटर। और जरा एल बराबर बताइए कितना दे रखा है। एल जो आपको दूसरी कंडीशन के लिए कितना दे रखा है? एल आपको 15 दे रखा है, हाँ 15 दे रखा है। एल आपको कितना दे रखा है? 15। तो वही फार्मूला, थीटा बराबर क्या लगेगा? थीटा बराबर लगेगा यहाँ पर फार्मूला L/R। ये दूसरी कंडीशन के लिए है। एल की वैल्यू बताइए। एल की वैल्यू भैया यहाँ पर 15 हो गई, यानी आर्क बढ़ गई, पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई। अब यहाँ कितना? 75, 15 कम 15, 15 पचे 75, यानी 1/5 रेडियन आंसर आया इसका, ठीक। ये जो एंगल बनाएगा सेंटर पे, ये 3 पोजीशन में बनाएगा। जब आर्क बढ़ रही है ना, धीरे धीरे करके देखो आर्क बढ़ रही है, तो इसका आया 1/5 रेडियन आ गया। अब क्या करते हैं? अब दूसरा वाला इसका थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट होगा जरा ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट के लिए आपको क्या दिया गया है? आर्क कितना आपको दे रखा है? थर्ड पार्ट के लिए आर्क आपको वही, आर तो वही हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। आर्क आपको शायद कितना दिया है? 21 दिया है, यानी एल बराबर आपको 21 सेंटीमीटर दिया है। तो जरा वही थीटा बराबर L/R, तो क्या होगा? 21/75। कितने से कटेगा? 3 से, 3 7 21, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15, यानी आएगा 7/25 रेडियन, 7/25 रेडियन, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।